हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 28 से 30 अप्रैल 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा करते चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बनी रही। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग द्वारा नवोन्मेषी कृषि पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। उन्होंने प्राकृतिक खेती का अपनाने वाले किसानों को देसी गाय रखने के लिए कितने रुपये प्रति माह देने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 900 रुपये प्रति माह दोस्तों देसी गाय रखने वाले किसानों को दी जाएंगी। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय पालने वाले किसानों को शिवराज सरकार 900 रुपये महीना देगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नीति आयोग की कार्यशाला में की। वे इस कार्यशाला में भोपाल में वर्चुअल मोड से जुड़े थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिस प्रकार हरित क्रांति के लिए किसानों को रासायनिक खाद व सब्सिडी और अन्य सहायता दी जाती है, उसी प्रकार प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देना, सहयोग करना आवश्यक है। तो दोस्तों आपको याद रखना। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों नीति आयोग के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। आपको याद रखना है दोस्तों। इसके अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। आपको याद रखना है। उपाध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजीव कुमार है। आपको याद रखना है। और सीए दोस्तों अमिताभ कांत। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश की खेल एवं कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि माँ तुझे प्रणाम को पुनः शुरू किया जा रहा है। यह योजना मध्य प्रदेश में कब से शुरू की गई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2013 से दोस्तों यह योजना प्रारंभ की गई थी। अभी इसको पुनः प्रारंभ किया गया है। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो मध्य प्रदेश में चुनाव की आहट के साथ ही शिवराज सरकार ने एक एक करके अपनी पुरानी योजना को फिर जीवित करने के लिए लगी है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर प्रदेश में माँ तुझे प्रणाम योजना को फिर शुरू किया जा रहा है। 2 मई को योजना में चयनित 196 लाडली लक्ष्मी बालिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाघा हुसैनी वाला यानी पंजाब का भ्रमण कराया जाएगा। और शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने 2013 से प्रदेश में शुरू हुई इस योजना के तहत पहली बार प्रदेश की लाड़ी लक्ष्मी बालिकाएं बाघा बॉर्डर जा रही हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण योजना जो कि आपको याद रखनी है। जीवन अमृत योजना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। EFI पंजीकरण सेवा दोस्तों आपको याद रखना है। एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। संकल्प योजना उमरिया जिले में दोस्तों बुजुर्गों की सहायता के लिए ये योजना स्टार्ट की गई थी। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना जनजातीय बहुल इलाकों में यह शुरू की गई थी। आपको याद रखना है। नेक्स्ट विद्युत मित्र योजना शुरू की गई थी दोस्तों। और दीदी बांध सेवा प्रेग्नेंट लेडी के लिए दोस्तों झाबुआ जिले में ये स्टार्ट की गई थी। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल द्वारा मध्य प्रदेश रत्न अलंकरण समारोह में विभिन्न विभूतियों को कहाँ सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में दोस्तों मध्य प्रदेश रत्न अलंकरण समारोह कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में सम्मानित किया गया। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा कि नई पीढ़ी को आज़ादी के संघर्ष और उसमें जीवन को बलिदान देने वाले चंद्रशेखर आजाद जैसे अनेक वीर गाथाओं के संबंध में जानकारी देने, मातृभूमि के प्रति कर्तव्य का बोध एहसास कराने पत्रकारिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर मध्य प्रदेश प्रेस क्लब द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश रत्न अलंकरण समारोह में संबोधित कर रहे थे। तो दोस्तों आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश से किस वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर वेबिनार आयोजित किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका रायसेन दोस्तों पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस हेरिटेज साइट पर वेबिनार आयोजित किया गया। आपको याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। डिटेल में चर्चा करें। भीमबेटका रॉक शेल्टर में 4 कलर लाल, सफ़ेद, हरा और पीले कलर का उपयोग किया गया है। यह सभी कलर पत्तियां, पत्थर, हेमिटाइट आदि प्राकृतिक स्रोतों पर बनाया गया है। यह रोचक तथ्य सेंट्रल इंडिया के रीजनल गाइड भोपाल के अजय सिंह चौहान ने पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित वेबिनार में बताया। उन्होंने बताया कि अभी हाल में ही जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को भीमबेटका फॉसिल मिला है। यह करीब 2.5 करोड़ वर्ष पुराना है। इस प्रकार फॉसिल यूक्रेन, रूस और चीन में भी मिले हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कार्बन डेटिंग प्रक्रिया के अनुसार भीमबेटका की रॉक पेंटिंग 30 से 35 हज़ार वर्ष पुरानी है। प्रसिद्ध पुरातत्व श्री श्रीधर वाकणकर ने 1997 में नागपुर की यात्रा के दौरान विंध्य पर्वत श्रेणी में भीमबेटका की खोज की थी। तो दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। 1997 में इसकी खोज की गई थी। यह दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। तो आपको याद रखना है 2003 में की गई थी। आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में किस जिले के मोहित ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों भोपाल के
मोहित ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के होनहार खिलाड़ी जूडो खिलाड़ी बेंगलुरु में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक पर अधिकार जमाया। मोहित ने 66 किलोग्राम वर्ग में भाग लिया था और कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले में मध्य प्रदेश के मोहित ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अनिल को पराजित किया। दोस्तों आपको याद रखना। दोस्तों बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में, तो दोस्तों इसका पहला संस्करण 31 जनवरी 2018 में नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया था और दूसरा दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में 9 जनवरी 2009 से 20 जनवरी 2019 तक आयोजित किया था। और तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स दोस्तों 18 जनवरी से 30 जनवरी 2020 में गुवाहाटी में असम में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 19.3% दोस्तों मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट है, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश अब बीमारी राज्य नहीं है। 2021-22 में प्रदेश की ग्रोथ रेट 19.3% है, देश में सर्वाधिक रही। प्रदेश की पर कैपिटा इनकम वर्तमान में 1,24,000 रुपये है। देश के जीडीपी में मध्य प्रदेश का योगदान 4.6% है। प्रदेश निर्यात में लगातार आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष एमपी ऑटो रोड शो होगा, आपको याद रखना है। इसके अलावा अब केवल सबसे क्लीन नहीं बल्कि ग्रीन सिटी भी बनेगा इंदौर, तो ये भी आपको याद रखना है। एमपी ऑटो शो में दोस्तों मुख्यमंत्री ने 15 व्हीकल्स को ऑल इंडिया लॉन्चिंग की। तो दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विद्युत विकास के लिए किस देश के बैंक से 1120 करोड़ रुपये की ऋण का करार हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जर्मनी के बैंक से दोस्तों विद्युत विकास के लिए 1120 करोड़ रुपये का ऋण का करार हुआ है, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित करने के लिए ऊर्जा विभाग के KfW डेवलपमेंट बैंक जर्मनी के साथ ऋण अनुदान के लिए अनुबंध हस्ताक्षरित किए हैं। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि बृहद योजना में 1120 करोड़ रुपये का ऋण KfW डेवलपमेंट बैंक देगा। इस शासन ने इस योजना में से 280 करोड़ रुपये की राशि ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही मध्य प्रदेश के झील में एशियन काइनिंग कैनोइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए भोज झील में। आज के लिए आपकी क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।